अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरण हम लोगों ने कर लिए थे। अब प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न कहता है हमारा, इसमें से 4 पार्ट रहेंगे, चारों को हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। 140 दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी गुणनखंड वाली विधि आप लोग जानते हो। गुणनखंड वाला मेथड क्या होता है, इसमें 140 लिखेंगे इस तरीके से और ये लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले किससे काटते हैं, सबसे पहले काटते हैं 2 से। तो देखें क्या 2 से कट जाएगा, क्या बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0, तो 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिरियन 6 और 35 दूनी 70 होता है, ये आप लोग जानते हैं। चलिए आगे। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 3 8, योगफल 8 है। जब योगफल अगर जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या का मतलब ऐसी विषम संख्या हो जो 3 से विभाज्य हो, तब उसका भाग 3 से चला जाता है। अगर जो योगफल का भाग 3 से नहीं जा रहा है, अंकों के योगफल का, तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी, ये कटेगी 5 से। यानी 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो ये आपका गुणनखंड क्या बनेगा, इसका जाके बनेगा 140 बराबर, ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे आप 140 बराबर, लिखेंगे 140 बराबर क्या क्या रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इस तरीके से छोटे बच्चों की तरह लिख के नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, जितनी घात रहेगी उतनी घात उसमें से लगाएंगे। कितनी घात है, यहाँ पर 2 की घात 2 लगाएंगे क्योंकि 2 बार आया है, गुणे 5 लिखेंगे और ये गुणे 7 लिखेंगे। ठीक है भाई। अब 156 का करेंगे हम लोग, तो 156 का भी उसी तरीके से करेंगे। क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे 156 लिख लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से लाइन खींच लेंगे नीचे की ओर ये। फिर इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाया रहेगा। तो 2 सत्ते 14 है और 2 अट्ठे 16 है। फिर 2 से काटेंगे आप लोग, फिर 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 2 तिरियन 6 और 2 नाई 18, तो 39 आया यहाँ से। फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 9 3 12, यानी 12 है योगफल, तो 3 चौके 12। अगर जो योगफल 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 3 से संख्या कटेगी, तो 3 एकम 3 और ये 3 तिरिका 9। इसके बाद फिर अब 13 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो 13 सिर्फ 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ये हो गया भाई। तो अब 156 बराबर क्या लिख लेंगे, 156 बराबर क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 15, ये लिख लेंगे भाई। ठीक है। अब इसको ऐसे लिख के तो छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घात लगा के छोड़ेंगे क्योंकि 2 की घातें 2 गुणे 3 गुणे, ये यहाँ पर 13 होना चाहिए, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर होगा आपका 13 है। ठीक है, ये 13 है, 15 गलती से लिख गया, 13 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख जाएगा भाई ये। अब आगे करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका इसी का 3rd पार्ट है पहले का ही, इसमें अभाज्य गुणनखंड करना रहेगा आपको। तो ये आपका आंसर आया हुआ है, तो आप इसको चाहें तो इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके थोड़ी सी सजावट कर सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे आंसर, इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरीके से, इसमें भी सजावट के अगर जो आप शौकीन हैं तो इस तरीके से डिब्बे में बंद करके लिख देंगे आंसर। ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उसमें से दिया हुआ है आपका 3825, 3825, तो लिख लेंगे आप 3825। अब इसको भी उसी तरीके से काटेंगे छोटे बच्चों वाले मेथड से। तो ये 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से देखते हैं कटेगा क्या। 3 से कब कटता है, जब अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 5 2 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 3 18, योगफल 18 यानी 3 से कट जाएगा, ये कट जाया रहेगा 3 से, तो 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3
और फिर इसके बाद 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा क्या देखना पड़ेगा। 3 3 5 3 8, 7 दूनी 14, 1 15। 3 से ये फिर से आपका कटेगा तो 3 चौके 12 है, 3 चौके 12 आ जाएगा आपका। और 3 दूनी 6 और ये 3 पचे 15। इस तरीके से आ गया आपका 425। फिर अब देखते हैं कितने से कटेगा। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, 4 2 6 और 6 5 11, तो अब कटेगा ये 5 से सीधे। 5 से काटेंगे आप तो 5 8 40, फिर 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, एक खाना कम पड़ गया। तो इस तरीके से 17 एकम 17, क्योंकि 17 अपने आप में स्वयं में एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप 3825 बराबर 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से घात लगा लेंगे भाई। 3 की घात कितनी लगानी पड़ेगी, 2, क्योंकि 2 बार आया है। 5 की घात लगानी पड़ेगी 2, क्योंकि 2 बार आया है। गुणते लिख देंगे 17, गुणते 17 लिख देंगे। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा डब्बे में बंद कर देंगे तो इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला 4th पार्ट देखते हैं हम लोग। 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7429, 7429। तो लिख लेंगे 7429, लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और ये 2 से कटने वाला है नहीं, क्योंकि इकाई में 0 2 4 6 8 है नहीं। 3 से देखते हैं, 7 4 11 है, 11 12 13 है, और 13 9 22, तो नहीं कटेगा। 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा, इकाई के अंक में ना 5 है ना 0 है। और इसका मतलब देखते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो इससे भी ये कटने वाला नहीं है। 9 से बचेगा। 11 से, 11 छः 66, फिर 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से कटेगा। आप लोग इसको देखेंगे 17 से कटेगा ये, तो यहाँ पर आएगा आपका 17। तो 17 से कटेगा तो कितना आएगा, तो 17 चौके 68, आपने लिखा 4, 17 चौके 68, और 68 6 बचा, 6 2, तो 17 त्रिका 51, 17 त्रिका 51, आपका बचा 11, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो गया। अब देखते हैं कितने से कटेगा। अब भाई 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 9 7 97, 17 बचे 85, 17 छंगा 102, इसका मतलब 17 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब अब कटेगा ये 19 से। 19 से काटते हैं इसको तो हो जाएगा 19 दूनी 38, और यहाँ 5 और 3 19 तिरिका 57, तो आ जाएगा यहाँ से 23 आपका। और 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, यहाँ पर 1 आया रहेगा आपका 1, 23 एकम 23। अब इसके बाद वही प्रोसेस लिख देंगे, कितने बराबर कितना, तो लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणते 19 गुणते 23, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें घात वात लगाने वाला कोई काम है नहीं, क्योंकि घात आपकी सबकी सिंगल सिंगल है, तो ये आपका ये हो जाया रहेगा आंसर। यहाँ से इसमें लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का पहले का चारों पार्ट ख़त्म कर लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको करेंगे भाई। ये रही आपकी प्रश्नावली।